अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये हमारे 20वें रोज़े का व्लॉग है जो कि मैं सहरी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पिज़्ज़े के साथ इंसाफ हुआ है। जी हाँ, इंसाफ इसलिए हुआ है कि ये आई बाद में, तो फिर इसको याद है कि ओहो मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करा है, जल्दी से रिकॉर्ड कर लो। जब तक तो इसके भाई पिज़्ज़ा उड़ा चुके थे और इसके लिए बस इस 1-2 पीस छोड़ दिए थे, क्योंकि वो आते हुए इसको सहरी में लेकर आया था, क्योंकि जाता है वो शाम में काम पर बच्चा हमारा और फिर आता है वो सहरी में, तो इसलिए ये सहरी के टाइम का ही है। और ये सहरी में इन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था जी। और मैं बोल रही थी कि भाई सहरी में पिज़्ज़ा कौन खाता है, बंदा अफ्तारी के टाइम ले आते हैं, अफ्तारी के टाइम भेज देते हैं, लेकिन नहीं, वो कहते हैं हम खाते हैं ना सहरी के टाइम पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैं सहरी के टाइम ले आया हूँ। और बस खैर हमने एक पीस खाया था, तो उसके बाद हमने मामा ने बोला कि थोड़ी सी अब ये रोटी भी खा लो, क्योंकि सारा तो जी हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पिज़्ज़ा खा के तो सहरी नहीं ना की जा सकती थी, वो तो 1 बाइट का ही होता है। और फिर भी मैंने कहा चलो अब ये खाना भी खाओ, पराठे रोटी बना के दी, मैंने कहा चलो। और सालन में हमने बना ली थी काली दाल। जी हाँ, काली दाल बनाई थी और उसके साथ था आलू गोश्त का सालन, जो चिकन वाला मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, वो भी रह गया था थोड़ा सा, तो बच्चों को साथ ही रख के दिया गर्म करके। मैंने कहा ये भी खा लो भाई, ख़त्म करो इसको। थोड़ा थोड़ा सालन रोज़ ना रोज़ बच जाता है, हम लोग डेली ही बनाते हैं सालन, एक दिन का दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता, ना ही खाया जाता है इन लोगों से फिर जी। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम इतना ही सालन बनाएं जितना हमारे एक वक्त में खा लिया जाए। जी हाँ, बस क्योंकि सहरी में ही हम लोगों को खाना होता है, और क्योंकि हम अफ्तारी के बाद रोटी वगैरह नहीं खाते। और खैर ये हमारी सहरी हो चुकी थी और मैंने बना ली फिर सबके लिए चाय। और बस ये देखो अब चाय पियेंगे। और चाय हम लोग ज़्यादा पीते नहीं हैं, मतलब कि आप लोगों को जैसे नज़र आ ही रहा होगा, हाफ कप पीते हैं बस सहरी में। जी हाँ, और ये बस फिर हमारे दिन का व्लॉग है। अफ्तारी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पकौड़ों के लिए बेसन वगैरह घोल रही हूँ। हाँ जी, बेसन तैयार किया है, उसके बाद इसने अब मिर्चें फ्राई करनी है। ये मिर्चों के लिए बैटर बनाया है, ये इतना थिक मैंने रखा है मिर्चों के लिए। मिर्चें फ्राई कर ली, उसके बाद मैं वही बैटर थोड़ा सा थिन कर लूँगी आलू फ्राई करने के लिए। ये मोटी वाली मिर्चें, इनके ऊपर तो बेसन ठहरता ही नहीं है, फिसल फिसल के गिर जाता है। इसे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा से पेस्ट होना चाहिए ताकि ऊपर टिक तो जाए उनके। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके थोड़ा सा थिन कर लिया ताकि हमें आलू फ्राई करने में ईजी हो जाए। यार आलू के पकौड़ों के बगैर मेरी तो खैर अफ्तारी नहीं होती मुझे, क्योंकि ये आलू के ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे ये लाजमी बनवाती हूँ और उसको कहती हूँ कि भाई मेरे लिए तो ये आलू ही फ्राई कर दो बस। जी, आलू मम्मा के फेवरेट हैं और पकौड़े पापा के, और हम बच्चे सब कुछ ही खा लेते हैं, हम नहीं छोड़ते कुछ भी। नहीं भाई, ये अपने लिए करते हैं ना। समोसे फ्राई, ये देखे समोसे हो रहे हैं, समोसे भी हमारे फेवरेट हैं, ये इनके हैं समोसे वगैरह, और फिर रोल समोसे, यानी कि बर्गर भी खा लिया अफ्तारी में। हम लोग इस तरह की चीज़ तो नहीं लेते ना, बड़े हैं और ये बच्चों के शौक होते हैं जी। और खैर से हमारे समोसे भी एंड होने वाले ही हैं और इंशाल्लाह आखिर रोज़े तक हो जाएंगे, और बीच में हम लोग 1-2 चीज़ें और बना लेंगे। जी हाँ, माशाल्लाह से अब आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और बस इसी में अब ताक रातों में अल्लाह करे इबादतें अल्लाह सबको करने का मौका दे। और इन्हीं ताक रातों में हम लोगों को अपनी वो रात भी तलाश करनी है जिसकी हम लोगों को होती है बहुत ज़्यादा उम्मीद, तलाश के अल्लाह ताला वो रात सबको दे दे, आमीन। और खैर हमारी अफ्तारी बन चुकी थी सारी, और फिर अब यहाँ हम रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। जी हाँ, माशाल्लाह से जल्दी जल्दी रोज़े गुजरते जा रहे हैं और ये इतने अच्छे दिन हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा होता है रोज़े रख के सहरी और अफ्तारी करने में। आजकल तो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा ही है ना, इतनी गर्मी भी नहीं है, धूप भी नहीं इतनी तेज़ निकली हुई होती, और रोज़े रखने का तो वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फील ही नहीं होता कि रोज़ा रखा हुआ है हम हाँ, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, लगता ही नहीं है कि रोज़ा रखा हुआ है। बहुत ही मज़ा आता है कसम से, जी चाहता है कि और 1 महीने के रोज़े हो जाएं। काश ऐसा हो सकता, बट 1 महीना ही मिलता है हमें अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। नहीं, वैसे तो हम लोग सारा साल ही इबादत नमाज पढ़ते हैं, सपारा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन रोज़े जो रखने का खास महीना होता है। जी हाँ, रोज़ों में जो अपना मज़ा है वो एक अलग ही बात है। वैसे तो बंदा नफली रोज़े भी रखता रहता है, आते रहते हैं साल में, उनको भी रख लिया जाता है, लेकिन ये जो रमज़ान के रोज़े एक साथ सब रखते हैं ना, इसका अलग ही इनका अलग ही मज़ा होता है रखने का, बात ही अलग हो इनकी तो।
जी हाँ, अल्लाह ताला इस तरह सबको ही तौफीक दे और इबादतें और रमज़ान में अच्छा गुजारने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। और बताएं जी, आप लोगों के रोज़े और अफ्तारियाँ कैसी चल रही हैं? कहाँ तक आप लोगों की ईद की तैयारियाँ पहुँच गई हैं? अब तो आखिरी अशरा भी स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं किस किस की तैयारी और कितनी रह गई है। और मेरे भी बस थोड़े से काम अब रह गए हैं और बस बच्चों के कपड़े लेकर आने हैं, टेलर से उठवाने हैं और हो गए हैं सिलाई, अब लेकर आने हैं और बस जी बच्चों का काम भी फाइनल हो जाएगा। फिर रह जाएंगे उनके सैंडल वगैरह, चप्पल वगैरह, वो खुद ही ले आते हैं। हाँ, वो खुद ही चले जाते हैं लेने। उसके लिए मुझे ना जाना पड़ता है ना किसी और को, बच्चों ने खुद ही जाना है। अपनी भी ले आते हैं, अपने पापा के भी लेकर आ जाते हैं वो लोग। जी बस मैं और मामा अपनी लेने जाते हैं, वो लोग अपनी लेने जाते हैं। इस चीज़ की तो हमें टेंशन ही नहीं होती उनके चप्पलों वगैरह की तो। जी हाँ, क्योंकि ये मर्दों की अपनी अपनी पसंद होती है, बच्चों की भी अपनी पसंद होती है और ये नहीं वो नहीं। और फिर रश भी आजकल बहुत हो रहा है कह रहे बाज़ारों में भाई, इसलिए मैंने तो कहा मैं तो नहीं जा रही, खुद ही ले लेकिन मामा मुझे एक दो चीज़ें याद आई हैं, मैंने लेनी है मार्केट से अभी। यही पीछे लगे फिर चले मैंने कहा मुझे भाई एक दो चीज़ें याद आई हैं क्योंकि हाँ, तो मुझे नहीं, मैंने कहा जाना है। फिर भी खैर मुझे इसके साथ अब जाना पड़ेगा क्योंकि अकेले तो ये जाती नहीं, कहीं भी नहीं जाती है। और खैर इसके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं और आज से जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं, अल्लाह उनको एतकाफ़ में बैठने की तौफीक फरमाए और उनको इबादत करने का भी मौका दे। और उनको हमारी एडवांस में मुबारकबाद। एडवांस में नहीं, अब तो बैठ ही गए आज चले, अब जिस दिन उठेंगे उस दिन फिर मुबारकबाद दे दी जाएगी। वो होगा लास्ट चांद रात तक के। जी अब ये नहीं पता कि आखिरी जुम्मातुल विदा कौन सा आएगा, ये वाला जुम्मा आएगा या इस अगला वाला जुम्मा को आखिरी अलविदा जुम्मा कहेंगे। वैसे ख्वाहिश तो है कि अगला जुम्मा ही आखिरी जुम्मा हो क्योंकि पूरे 30 रोजे हो जाएंगे, वरना 2-3 साल से तो सिर्फ 29 ही रोजे रखे जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे ये लोग एकदम से सर पे बम फोड़ते हैं, रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे ऐलान कर दे कि सुबह ईद होगी। जिस तरह से इस दफ़ा हुआ कि चांद नज़र आ गया जी, 10:30 बजे रात को रोज़ा कर दिया गया था। इसी तरह करते हैं बस ये लोग। और खैर भाई बातों में हमारी सारी अफ्तारी निकल चुकी है और बस हमने अफ्तारी कर ली है। अफ्तारी के बाद हमने पी चाय और चाय पीने के बाद ये हमारे चनों का डब्बा भी खाली हो चुका था, तो मैं सोचा ये भी रिफिल कर ही लूँ। और ये हमारे माशाल्लाह से 20 रोज तक डब्बा पूरा चला है। 2 डब्बे सेकंड टाइम भी, हाँ सेकंड टाइम भी फिल किया था हमने और ये लास्ट 10 दिन रह गए, मैंने कहा इसमें भी ये पूरा हो जाएगा। और जी बस इसी के साथ हम अपने आज के इस ब्लॉग का कर देते हैं एंड। और आप लोगों ने बताना है कि हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा आपको। सिंपल सा सहरी टू अफ्तार का व्लॉग था, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके आप लोग हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। और भाई आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि भाई हम रिप्लाई भी देते हैं कमेंट्स के, हम पढ़ते भी हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलती है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी बस इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।